जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो मॉर्निंग की चाय से लेके रात को खाने के बाद कुछ मीठा होते तक के हमारी दिनचर्या का हिस्सा बना हुआ है, और वो चीज़ है प्लास्टिक। प्लास्टिक पर बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े स्टेटमेंट तो सभी देते हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे वो वही बात करेंगे जो हमारे बस में है और जिस पर हमारा कंट्रोल है। तो दोस्तों, प्लास्टिक में भी बात आती है माइक्रो प्लास्टिक्स की। माइक्रो प्लास्टिक्स भी बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ माइक्रो प्लास्टिक्स की। माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं? माइक्रो प्लास्टिक प्लास्टिक के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हमारे द्वारा कट किए गए पैकेट में से अलग होकर यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं, और यही हमारे जल स्रोतों में जाकर जो है माइक्रो प्लास्टिक्स के कचरे को बढ़ावा देते हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स दी गई। 2019 में आप जानकर हैरान होंगे कि कर्नाटक की एक स्टेटमेंट में ये पाया गया कि मॉर्निंग में यदि दूध के पैकेट से उस छोटे से टुकड़े को अलग किए बिना काटा जाए तो 50 लाख टुकड़ों को वहाँ के जल स्रोतों में जाने से रोका जा सकता है। 50 लाख टुकड़ों को। तो सोचिए आप, ये सिर्फ एक दिन की बात है, तो हम रोज़मर्रा के जीवन में कितने माइक्रो प्लास्टिक्स को हम कचरे में जाने देते हैं और जो कि हमारे जल स्रोतों में जाके प्रदूषित करते हैं। इसी तरह एक दूसरी रिपोर्ट जो कि चेन्नई से थी, और यहाँ की अन्ना यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर ओशियन मैनेजमेंट, वहाँ की एक शोधकर्ता कल्पना गोपीनाथ जिनकी रिपोर्ट में ये पाया गया कि चेन्नई के पीने के पानी के स्रोतों में 0.6 ग्राम पर लीटर माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए, अर्थात प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े पाए गए। अब ये प्लास्टिक्स आते कहाँ से हैं? ये प्लास्टिक वही प्लास्टिक है जो हम रोज़ पैकेट यूज़ करते हैं और इन्हें काटते समय बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरतते कि उनका वो छोटा सा पीस जिसे हम कट करके अपना जो भी मटेरियल है वो यूज़ कर रहे हैं, वो प्लास्टिक कहाँ जा रहा है। इनमें पाया गया कि पानी के स्रोतों में पाए जाने वाले अधिकतर माइक्रोप्लास्टिक एलडीपीई टाइप के थे, अर्थात लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये वही प्लास्टिक हैं जिनसे दूध की थैलियाँ बनाई जाती है, और स्नैक्स पैक करने के लिए जिन प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, मिठाई पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ग्रोसरी का बहुत सारा सामान जो भी हम लेके आते हैं। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा चलन में आई है, जिसके चलते पैकेट्स वाली ही चीज़ें हम लोग यूज़ कर पाते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि प्लास्टिक यूज़ हम कर रहे हैं, लेकिन इनके यूज़ करने में कुछ जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो हमें इनके पैकेट को कट करते समय हमेशा याद रखना है कि हम जब भी इनके पैकेट को कट कर रहे हैं तो वो जो छोटा माइक्रो प्लास्टिक है वो उसी पैकेट के साथ जुड़े रहे, ताकि ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो ईजीली रिसाइकलिंग यूनिट तक पहुंच सके और उस बड़े पैकेट के साथ रिसाइकल हो सके। अन्यथा अगर हम लोग ये छोटे टुकड़ों को इधर उधर काट के फेंक देते हैं तो ये रिसाइकलिंग यूनिट तक नहीं पहुँच पाते और ये सीधे जल स्रोतों में जाकर मिल जाते हैं, जिनसे माइक्रो प्लास्टिक्स की कचरे में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया कि इन माइक्रोप्लास्टिक्स के साथ साथ अन्य तत्व भी इसमें शामिल थे, जिस तरह से आयरन, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन, ऐसे बहुत से जहरीले पदार्थ भी इनके साथ मौजूद होते हैं, जिससे हम पानी को उबालते तो ज़रूर हैं कि इससे हमारा पानी स्वच्छ हो जाएगा, लेकिन जब इसमें माइक्रोप्लास्टिक्स उपस्थित होते हैं तो माइक्रोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो पिघलकर और पानी को दूषित कर देते हैं। तो जिस तरीके से उबालने से हमारा पानी स्वच्छ नहीं बल्कि और दूषित हो जाता है। अध्ययन बताते हैं कि बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी नदियों में किस तरीके से माइक्रोप्लास्टिक उनकी तलछटी में पाए गए। ऐसा नहीं है कि माइक्रोप्लास्टिक की समस्या सिर्फ विकासशील देशों में है, जबकि बड़े बड़े विकसित देशों में भी इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि जिस देश में जितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होगा वहाँ माइक्रोप्लास्टिक्स की समस्या बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ेगी। ओटावा नदी में 120 टन प्रति किलोमीटर, अमेरिका की लेक एरी नदी में 1,05,500 कण प्लास्टिक कण प्रति वर्ग किलोमीटर, यूके की थेम्स नदी में 1,398 कण प्रति वर्ग किलोमीटर और संघाई की नदी तंत्रों में 88 कण प्रति वर्ग किलोमीटर पाए गए। ये अध्ययन बताते हैं कि किस तरीके से माइक्रोप्लास्टिक्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अलग अलग स्वरूपों में जिस तरीके से प्लास्टिक का यूज होता है, उस तरीके से जलाशयों में माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। माइक्रोप्लास्टिक का हर एक कण नुकसानदायक होता है। दुनिया भर में शोध अभी तक जारी है, परंतु माइक्रोप्लास्टिक्स को पूर्ण रूप से हटाने की तकनीक अब तक किसी के पास नहीं आई है।
दूध के पैकेट को कट करते समय वो अलग किया गया टुकड़ा यदि रिसाइकलिंग यूनिट तक नहीं पहुंच पाता तो वो छोटे छोटे अन्य टुकड़ों में और विभाजित हो जाता है और 5 मिलीमीटर के इतने छोटे प्लास्टिक के कण के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है, जो कि जेल और टूथपेस्ट में पाए जाते हैं। माइक्रोबीड्स आपने देखा होगा, उसमें पाए जाते हैं। और ये हवा और बारिश के साथ संपर्क में आकर ये नालियों के थ्रू जलाशयों तक और जल के अन्य स्रोतों तक पहुंच जाते हैं, जहां जाकर जलीय जंतुओं द्वारा इन्हें खा लिया जाता है और जलीय जीवों का भी जीवन इससे बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों, जब भी अब आप कोई प्लास्टिक का पैकेट यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में लाइए कि उसे कट करते समय उस छोटे से पीस को हमें अलग नहीं करना है, बल्कि एक ओर से उसे काट करके दूसरा कॉर्नर उसी में लगे रहने देना है, ताकि ये रिसाइकल हो सके और यहाँ वहाँ बिखर कर माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में प्रदूषण न फैलाए। इस तरीके से हमारी एक छोटी सी सावधानी प्लास्टिक प्रदूषण को काफ़ी मात्रा में कंट्रोल कर सकती है। आप लोग ज़रूर इस बात पर गौर करेंगे और कभी भी प्लास्टिक के छोटे टुकड़े को यहाँ वहाँ नहीं जाने देंगे। थैंक यू।